हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ऑफ अन अकेडमी। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर के? हीट चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 5। इन दोनों चैप्टर्स के आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, so welcome to the channel of Unacademy. If you want to crack your exams, ace your school exams with Unacademy Plus. Unacademy का subscription लीजिए and you will get flat 10% instant discount after applying my code, that is NB01. So don't forget, my code is NB01. Okay. Welcome to my class everyone. Dear learners, my name is Neha Bansal. I have done BSc, B.Ed, NTT, PTT and I have mentored more than 4,000 students. I have 6 years of experience. Okay, so Unacademy 7 का टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन करिए जिसने भी नहीं किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। वहां से आपको लाइव अपडेट्स मिलते हैं, चैनल के लिए नोट्स मिलते हैं सारे सेशंस के एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीम के साथ। Unacademy 7 के चैनल पे मैं डेली आपसे मिलती हूँ 4 बजे, मंडे टू संडे। वन स्टॉप सोल्यूशन, क्लास अपार्ट चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी जाके आप सब सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको वन शॉट सेशंस मिलते हैं। एक ही सेशन में पूरा चैप्टर कंप्लीट, वन शॉट रिवीजन। ओके, ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेस्ट एजुकेटर्स हैं वहाँ पे। सीबीएसई क्लास 6 to 10th के लिए अवेलेबल है। अपडेटेड सीबीएसई करिकुलम होता है, वन शॉट सेशंस होते हैं, फिक्स शेड्यूल एंड क्यूरेटेड कंटेंट। मैथ्स के लिए 2 PM, इंग्लिश के लिए 3:30, साइंस के लिए 5 PM एंड सोशल स्टडीज के लिए 6:30। और मैं वहां पे क्लास 6 का सिलेबस अभी कवर कर रही हूँ, देन आफ्टर 7th एंड देन 8th क्लास। ओके, this is my YouTube schedule and today is August 23 and we are going to discuss the question and answers of chapter 4 and 5 one shot revision. Okay, बग्स बाउंटी आप सबको पता है। जिसको नहीं पता है बेटा मैं बता देती हूँ। अगर आपको किसी भी लर्नर की कोई भी वीडियो में ऐसा कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आता है, मतलब जो स्टडी से रिलेटेड नहीं है या वो उस वीडियो के लिए ठीक नहीं है या कोई भी उसका कनेक्शन नहीं है आपकी पढ़ाई से, ठीक है, तो आप उस वीडियो की उस कंटेंट की रिपोर्ट आप कर सकते हैं। अगर आप उसको रिपोर्ट करने वाले सबसे पहले होते हैं तो आपको प्राइज दिया जाता है। फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप फॉर्म लिंक पे क्लिक करके, वहां पे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो और फिल करके आप अपनी वीडियो की या जो भी वीडियो के बारे में आप रिपोर्ट करना चाहते हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट सही होती है, वो प्रूव होती है, तो आपको प्राइज दिया जाता है। Unacademy, ask a doubt, ask unlimited doubts, ask doubt at any time, get high quality video solutions in English and Hindi both, receive exact matches for the questions, obtain instant and accurate solutions to lack of your questions and get assistance with homework also. और ये फीचर आप 24/7 कभी भी यूज कर सकते हैं, पूरे 24 घंटे में, ठीक है, एंड एब्सोल्युटली फ्री फीचर। और इसको अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मेरा कोड अप्लाई करना है NB01 अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे जाके, ठीक है। आस्क अ डाउट फीचर को कैसे यूज करना है बेटा, इस पेन, सॉरी, ओके, गो टू आस्क अ डाउट ऑप्शन, क्वेश्चन मार्क, ओके, अपने पिक्चर, अपने जो क्वेश्चन की पिक क्लिक करो, नहीं तो आप गैलरी में से भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आप उसको अपलोड करो या क्लिक करो, हाईलाइट करो उस क्वेश्चन को, क्रॉप करो, क्रॉप करके उसको हाईलाइट करो, हाईलाइट करके अपना सब्जेक्ट चूज करो और आगे सबमिट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू जल्द से जल्द इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट भूलना नहीं बच्चे, जिसने भी रजिस्टर नहीं किया है वो जल्दी से रजिस्टर कर लो। एवरी वीक आता है, राइट, इस संडे भी था, संडे को भी कॉम्बैट हुआ था, तो एवरी वीक आता है। उसमें क्या होता है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है 1 करोड़ तक की। टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट्स के होते हैं। फ्री लाइव टेस्ट होता है एंड्रॉइड ऐप पे, लर्निंग ऐप पे अनअकैडमी की।
और जिसने भी अब कॉम्बैट के लिए रजिस्टर नहीं किया है, अब न्यू कॉम्बैट संडे को आएगा, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर लो। उसके लिए एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मेरा कोड अप्लाई करना है, दैट इज NB01। सो एनरोल नाउ दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड येट। ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स पे आते हैं बेटा। निट्रिक एसिड टर्न लिटमस रेड, रेड लिटमस ब्लू। निट्रिक एसिड जो है वो रेड लिटमस को ब्लू टर्न करता है या नहीं करता है, फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न करता है या नहीं, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। Sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. Yes, this is true. Indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solution. Yes, this is also true. Tooth decay is caused by the presence of base. No, it is false. Decay जो है वो acid की वजह से होता है. Okay. This is MCQs. So 1 liter of water at 30 degrees Celsius, 30 degree पे है 1 liter water, is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius, 50 degree Celsius पे है, ठीक है। So the temperature of the mixture will be, जो mixture उन दोनों को मिला दिया है 1 लीटर पानी को, तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ, उसका टेम्परेचर आएगा बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा नहीं कम होएगा और उसके बीच में रहेगा, राइट। An iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. एक आयरन बॉल जो 40 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर है, उसको हम एक मग में गिरा देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। जिस मग में पानी है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो द हीट विल फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। आयरन बॉल से पानी की तरफ फ्लो करेगी हीट, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, flow from water to iron ball और increase the temperature of both। तो क्या होगा, not flow from iron ball to water, ना ही आयरन बॉल से पानी में फ्लो होगी और ना ही पानी से आयरन बॉल में फ्लो होगी, ठीक है। A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream, its other end, एक वुडन स्पून है उसको हम आइसक्रीम के कप में डिप कर देते हैं, तो उसका दूसरे एंड में क्या होगा, becomes cold by the process of conduction, becomes cold by the process of convection or becomes cold by the process of radiation and does not become cold, वो ठंडा नहीं होगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम। स्टेनलेस स्टील पैन में आपने कभी अपने घर में भी देखोगे बेटा, उसके नीचे ना ज्यादातर कॉपर का बॉटम लगा होता है, ऊपर स्टील का होता है और नीचे कॉपर का बर्तन होता है, बॉटम होता है। सो द रीजन फॉर दिस कुड बी that copper is better conductor of heat than the stainless steel। stainless steel से भी ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है copper। So the hotness of an object is determined by its hotness। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर, राइट। So temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer। एक बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर जो है वो हम किस चीज से मेजर नहीं कर सकते हैं, कौन से थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर, और वो है क्लिनिकल थर्मामीटर। हम क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकते हैं, वो सिर्फ होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर से। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। No medium is required for transfer of heat by the process of radiation। रेडिएशन के प्रोसेस में कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता है। A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk। एक ठंडा स्टील का स्पून जो है हॉट मिल्क में डिप किया, सो हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, दूसरे एंड पे कौन से प्रोसेस से हीट ट्रांसफर हो रही है, कंडक्शन। Clothes of dash colors absorb more heat better than clothes of light colors। डार्क कलर्स के जो क्लोथ्स हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि लाइट कलर के क्लोथ्स जो हैं वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ओके,
तो लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज, लैंड से सी की तरफ जो ठंडी हवा चलती है वो कब चलती है? ड्यूरिंग द नाइट। ओके, सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, सी ब्रीज, जो सी ब्रीज होती है जो सी से लैंड की तरफ जाती है ठंडी हवा, वो कब होती है? ड्यूरिंग डे। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर्स, डार्क कलर के क्लोथ्स हम विंटर्स में प्रेफर करते हैं क्योंकि डार्क कलर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। और लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर्स, लाइट कलर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए वो समर्स में पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ज्यादा ना लगे। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स, state similarities and differences between a laboratory thermometer and a clinical thermometer। तो सिमिलैरिटीज जो उन दोनों चीजों में, दोनों थर्मामीटर्स में एक जैसी चीजें होती हैं कि बोथ थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, दोनों की ही लॉन्ग और नैरो पतली ग्लास ट्यूब्स होती हैं। बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड, जो उसका स्टार्टिंग एंड होता है वहां पे एक बल्ब होता है, आपने कभी देखा भी होगा, छोटा सा आगे पतला सा जो होता है। तो बोथ कंटेन मर्करी इन अ बल्ब, उस बल्ब में, दोनों के ही बल्ब में क्या होता है? मर्करी होती है। बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब पे जो वो बना होता है ना ऐसे ऐसे मार्क, वो सेल्सियस स्केल के होते हैं। डिफरेंसेस, दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस क्या है? अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, क्लिनिकल थर्मामीटर इतना ही रीड करता है, ठीक है। While the range of the laboratory thermometer is -10 degree Celsius to 110 degree Celsius, है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है। क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ किंक नियर द बल्ब, क्लिनिकल थर्मामीटर में एक बल्ब के पास ना एक किंक होता है ताकि जब हम अपना फीवर चेक करते हैं तो वो मर्करी नीचे ना आ जाए, क्या हमें पता चल जाए कि वो कितना फीवर आया है, अपने आप से वो मर्करी डाउन ना हो जाए। While there is no kink in the laboratory thermometer, laboratory thermometer में कोई भी kink नहीं होता है, तो due to kink mercury does not fall down on its own in clinical thermometer, अपने आप से मर्करी जो है वो नहीं गिरती है क्योंकि किंक है उसमें, किंक की वजह से। किंक बेटा ऐसे होता है जैसे ये बल्ब है मर्करी थर्मामीटर का, यहाँ पे मर्करी है तो इधर ही इसके पास एक ऐसे किंक बना होता है, फिर ये मर्करी जाती है। तो जब ये ऊपर, जब ये राइज हो जाती है तो ये नीचे नहीं आ पाती है क्योंकि किंक की वजह से। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स आर एल्यूमिनियम एंड आयरन, कंडक्टर्स उन्हें कहते हैं जो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, और इंसुलेटर्स उन्हें कहते हैं जो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, दैट इज प्लास्टिक और वुड। ओके, डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर्स, जब हम विंटर्स में बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं ना ठंड लग ना जाए, तो कीप्स अप वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, अगर हम एक मोटा कपड़ा पहन लें तो उससे हमें ज्यादा ठंड से बचेंगे, या अगर हम बहुत सारे कपड़े की लेयर्स पहन लें तो हम बचेंगे। तो मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप्स अस वार्म इन विंटर्स, ज्यादा लेयर्स वार्म क्यों रखती हैं हमें विंटर्स में? एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। सो दिस स्पेस गेट्स फिल्ड अप विथ एयर, और ये स्पेस जो है वो एयर से भर जाता है। तो एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट, तो वो जो एयर है वो उसी में अंदर ट्रैप होके रह जाती है और ये बॉडी की हीट को बाहर निकलने से अलाउ नहीं कर, ठीक है। तो इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट it is advised that the outer walls of houses be painted white, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है जैसे राजस्थान वाले साइड में आप ज्यादातर देखोगे व्हाइट कलर के ही पेंट होते हैं घरों के बाहर। क्यों होते हैं? क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो लाइट कलर होता है, वो हीट एब्सॉर्ब कम करता है, करता नहीं है। अगर डार्क कलर लगाएंगे तो वॉल्स भी जो है वो हीट एब्सॉर्ब करेंगे और घर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे। So in places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white because white color reflects heat and the houses do not heat up. या उससे घर भी थोड़े ठंडे रहते हैं क्योंकि उधर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेसिस के बीच में हमें डिफरेंसेस बताने हैं।
एसिड्स आर सोर टू टेस्ट, बेसिस आर बिटर टू टेस्ट। एसिड जो है वो खट्टा होता है टेस्ट में और बेसिस जो है वो कड़वे होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर जो आता है जो टेस्ट करने के लिए कि एसिड है बेसिस है, तो वो ब्लू लिटमस पेपर को एसिड जो है वो रेड में टर्न कर देता है। एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। So acid is a substance which contain hydrogen ion, that is H plus, right? And bases are the substance which contain hydroxyl ion, that is OH negative. Okay. Ammonia is found in many household products. Ammonia जो है वो घर के बहुत सारी चीजों में ऐसे मिल जाता है हमें, such as window cleaners, उसमें अमोनिया होता है। So it turns red litmus blue. अगर वो red litmus को blue turn कर रही है तो what is its nature? So ammonia is basic in nature. Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of the solution? So litmus solution is extracted from lichens. It is used to determine whether the given solution is acidic or basic, right? Is the distilled water acidic, basic, neutral? जो distilled water होता है वो acidic होता है, basic होता है, neutral होता है. How would you verify it? So distilled water will be neutral. Distilled water क्या होता है, neutral होता है. We can verify it by showing that neither blue nor red, ना ही blue litmus paper ना ही red litmus paper, दोनों का ही कलर जो है वो चेंज नहीं होता है जब हम उसको उसमें डिप करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज न्यूट्रल, ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। ओके, नॉर एसिडिक, सॉरी नीदर एसिडिक, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। ओके, so describe the process of neutralization with the help of example। ठीक है, the reaction between an acid and a base is called as neutralization। एक acid और base के बीच में जो reaction होता है उसे हम कहते हैं neutralization। So salt and water are produced in this process, और इस process में हमें दो चीजें मिलती हैं, वो होता है salt और water। So with the evolution of heat, heat के evolution से हमें ये दोनों चीजें मिलती हैं। Antacids like milk of magnesia, magnesium hydroxide, baking soda जो घरों में बहुत ज्यादा मिल जाता है, etc. which contain a base are used for reducing acidity। ये basic nature होते हैं, ठीक है। और acidity, अगर हमारे स्टमक में acid फॉर्म हो जाता है जिसे हम acidity कहते हैं, तो अगर इसको हम इनटेक करते हैं इसका, तो वो क्या होता है, वो उनके बीच में जो रिएक्शन होता है उससे क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। हमारा एसिड जो है वो खत्म हो जाता है। इन स्टमक व्हेन एक्सेसिव एसिड रिलीज बाय द ग्लैंड्स, जब हमारे ग्लैंड्स जो है बहुत ज्यादा एसिड रिलीज कर देते हैं तो एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी को शांत करने के लिए हम बेकिंग सोडा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनटेक करते हैं। So explain why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity। पहले फर्स्ट को आंसर मैं बताती हूँ। We take an antacid such as milk of magnesia, भी हमने ये डिस्कस भी किया था, to neutralize the excessive acid released in stomach। ठीक है, antacid ऐसा लेते हैं हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम, सॉरी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारे स्टमक में एसिड बन गया है। ठीक है, ये बेसिक होता है तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट्स बाइट। कैलामाइन सोल्यूशन, अगर कोई एंट आपको काट लेता है, कोई चीटा आपको काट लेता है, तो कैलामाइन सोल्यूशन क्यों लगाते हैं, तो एंट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड। एंट जो है वो फॉर्मिक एसिड सिक्रीट करता है, इंजेक्ट कर देता है हमारी बॉडी में इनटू द स्किन। जब वो काटता है तो फॉर्मिक एसिड
फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट हो जाता है हमारी स्किन पे, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज। अब वो एसिड है तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस की जरूरत होगी। सो बाय रबिंग कैलामाइन सोल्यूशन रब करने से, जो जिसमें क्या होता है, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज वेरी वीक बेस। जिंक कार्बोनेट जो है वो बहुत ही वीक बेस है एंड कॉजेज नो हार्म टू द स्किन, और स्किन पे कोई भी नुकसान नहीं होता है। उसको रब करने से क्या होता है, वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाती है, राइट। द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड, जो फैक्ट्रीज के वेस्ट होते हैं बेटा उनमें एसिड्स होता है, राइट। इफ एसिड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द वाटर बॉडी, आपको पता है एसिड्स जो है वो सारे जो वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का वो कहाँ पे डिस्पोज किया जाता है, पानी में ही, ठीक है। तो द एसिड्स विल हार्म द ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली बेटा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनको वो नुकसान देगा ही ना वो एसिड, काफी ज्यादा वो एसिड काफी बारी पॉइजनस भी होते हैं तो उससे वो एक्वेटिक लाइफ भी असर होता है उस पर। So the factory waste are neutralized by adding basic substances. तो factory waste कैसे neutralize हो जाएगा, उसमें basic substances add करके, ठीक है। So 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is sugar solution. 3 दिए हमें. So how will you identify them? You only have turmeric indicator. एक सिर्फ हल्दी है हमारे पास as a indicator. उसको हमें तीनों चीज डाल के उसका कलर कैसे चेंज होता है उससे हम फिर बताएंगे, ठीक है। सो नेम ऑफ द सब्सटेंस इफेक्ट ऑन टर्मरिक इंडिकेटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही हम टर्मरिक के ऊपर डालते हैं तो टर्मरिक जो है वो येलो कलर की होती है, वो क्या हो जाती है, ब्लू हो जाती है, ओके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड येलो कलर की टर्मरिक पे जैसे ही हम डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एंड शुगर सोल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो शुगर सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल, ना ही एसिड है ना ही बेस है, ओके फाइन। Blue litmus paper is dipped in a solution, it remains blue. Blue litmus paper को हम एक solution में dip किया और वो blue ही रहता है, उसका कोई भी color change नहीं हुआ। So what is the nature of the solution? Explain. उस solution का nature क्या है? So it can be identified on the basis of the following observations. Bases change the color of litmus paper to blue. ये bases जो है वो red litmus paper को turn कर देते हैं, change कर देते हैं ब्लू कलर में, ठीक है। सो एज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इज नॉट अफेक्टेड द सोल्यूशन मस्ट बी बेसिक। ब्लू लिटमस पेपर का अगर कलर चेंज नहीं हुआ है, अगर एसिड होता तो वो रेड हो जाता, तो अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो बेसिक है। एक तो ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इफ द सोल्यूशन इज न्यूट्रल इवन देन द कलर ऑफ लिटमस विल नॉट चेंज। अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तभी भी लिटमस का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। So that's all for today. Download the Unacademy app now. How to install the Unacademy app? Go to Play Store, Google Play Store, and वहाँ पे आप Unacademy की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अपने नेम, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर से उसको लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आप 2 स्पेशल फीचर्स वहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस आपको मिलती हैं, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरा कोड अप्लाई करना है, दैट इज NB01। और 1 सितंबर से मेरी दोबारा से स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, सो डोंट फॉरगेट, ओके। और अब की बारी मैं 6, 7, 8 तीनों ही क्लासेस की स्पेशल क्लासेस में लूंगी। चैंपियन फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होते हैं बेटा, मैथ, साइंस, SST। ड्यूरेशन 45 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 20। एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे होता है। स्टार्ट हो चुके हैं 2 अगस्त से 1 PM पे, राइट। एंड लेट्स क्रैक हाफ ईयरली एग्जाम्स, प्लस एंड आइकॉनिक दोनों के लिए टेस्ट सीरीज, मैथ, साइंस एंड SST तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। ड्यूरेशन 60 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30। एवरी थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, 7 अगस्त to 26 September, and 1 PM is the timing, okay. Challenger batches are also available for class 6, 7th and 8 तीनों के लिए अवेलेबल है बेटा। ये क्लास 6 का है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये चैलेंजर बैचेस अवेलेबल होते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, ठीक है। लेट्स क्रैक हाफ ईयरली एग्जाम्स भी बेटा 6, 7th and 8 तीनों के लिए हैं, in English and Hindi both, okay. So let's crack half yearly exams.
Okay, so for all subject revision, starting date is 24th of August to 25th of September. Okay, and for English and Hindi in both the languages. Right, last chance to win फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन. फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो जल्दी से करिए. ऑफर एंड जो हो रहा है वो 24th ऑफ अगस्त को ये ऑफर खत्म हो रहा है. सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन मिलता है, जहां पे आपको बहुत सारे एजुकेटर्स की बहुत सारी क्रिएटिविटी, नई नई चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं कि उनके अंदर और भी ऐसे कौन से टैलेंट्स है जो शायद आप लोगों को नहीं पता. ओके, 24, 36 एंड 48 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है. और अगर आप 60, 72 एंड 84 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलता है. सो हरी अप, दिस इज लिमिटेड पीरियड ऑफर और ऑफर एंड हो रहा है 24th ऑफ अगस्त के लिए. और इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, सब्सक्रिप्शन लीजिए और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कौन सा कोड अप्लाई करना है, दैट इज NB01. यू हैव टू अप्लाई दिस कोड. स्टेप्स टू ज्वाइन द क्विज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं बेटा. लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. आप अपने घर में आराम से बैठ के, कोविड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, दोबारा से बढ़ रहा है, तो प्लीज घर से बाहर मत निकलिए. अपने घर में रह के, अपने कंफर्ट जोन में रह के, सेफ रह के आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. लिमिटेड एक्सेस होता है सारे कोर्सेज के लिए. टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर. रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं. एग्जॉस्टिव कवरेज होता है सिलेबस का. मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है. स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल होता है. प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं जो भी मैंने बताया. लाइव टेस्ट सीरीज भी मैंने आपको बताई है एंड बैच कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था. राइट, तो प्राइसिंग देख लेते हैं बच्चा. 24, 18, 15. Yeah, pricing. Where is my pen? What happened? Okay. Pricing 24, 18, 15, 12 and 6 months की है. And after applying my code, that is NB01, don't forget, you will get absolutely instant 10% discount. 10% आपको instant discount मिलता है on the subscription pricing. Okay. तो अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बच्चे प्लस के तो सारे wait, sorry, my pen is not working, I don't know. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स आपको प्लस के तो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बट आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं. जैसे पर्सनल मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाता है. 1 टीचर 1 स्टूडेंट. राइट, लाइव डाउट सॉल्विंग होता है. आप लाइव क्लास में टीचर से बात करके, ठीक है, लाइव क्लास में आप बात करके टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. वीकली रिपोर्ट्स रेडी की जाती है. पेरेंट्स के साथ कनेक्शंस होते हैं. स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाता है. एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के सारे ही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं आइकॉनिक में. आइकॉनिक की प्राइसिंग देख लेते हैं बेटा. अगेन इट्स हैपनिंग. 24, 18, 15, 12, 6 and after applying my code, that is NB01, so don't forget, you will get instant 10% discount on the pricing. Okay, इजी पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं बेटा. आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं. जैसे अगर आपको सपोज अगर आपका 9,000 टोटल अमाउंट है तो आप उसको 3,000 इंटू 3 मंथ्स में भी पे कर सकते हैं. 0 कॉस्ट EMI, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं. ठीक है, बट उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा कोड अप्लाई करना है, दैट इज NB01. NB01 is my code for instant 10% discount. अगर आपको instant 10% डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड अप्लाई करना नहीं भूलना. ओके, so sorry for this slide. So download the Unacademy app now and try all these free features.
after applying my code NB01. So thank you very much. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। So bye bye all of you, take care, bye.